हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल ओनली ह्यूमैनिटीज़ पे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट हमने फ्रीडम का अपलोड कर दिया, ये फ्रीडम का सेकंड पार्ट। पॉलिटिकल थ्योरी जो है बुक है क्लास इन पॉलिटिकल साइंस की। ज़्यादा अब समय वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने कंटेंट से। ये द सोर्स ऑफ कंस्टेंट, मतलब कंस्टेंट के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं आपके ऊपर, कंस्टेंट कहाँ कहाँ से आ सकता है, किधर किधर से आ सकता है। अब देखिए, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स में कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको ये जो रेस्ट्रिक्शंस है आपके ऊपर, वो डोमिनेशन से आ सकता है, दबाव से आ सकता है, किसी बड़ी पार्टी का दबाव है आपके ऊपर, वहाँ से जो है रेस्ट्रिक्शंस आ सकता है, एक्सटर्नल कंट्रोल से आ सकता है, बाहरी दबाव से आपके ऊपर जो है कंस्टेंट आ सकते हैं। सच रेस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज बाय फोर्स, ऐसे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये फोर्स से भी आपके ऊपर आ सकते हैं। और दे मे बी इम्पोज बाय गवर्नमेंट थ्रू लॉज, और ये जो है गवर्नमेंट भी आपके ऊपर इम्पोज कर सकती है थ्रू लॉ से। अब देखिए कैसे गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर कंस्टेंट रेस्ट्रिक्शंस आपके फ्रीडम पे लगा सकते हैं। भैया लगा दिया गवर्नमेंट ने, धारा 144 लगा दिया। अब आप तो भैया अपने शान में बिल्कुल झुंड में 12-14 लड़कों को लेके जा रहे हो, नहीं मैं तो घूमूंगा, 12-14 लड़के झुंड बना के वहाँ पर खड़े हैं। भाई साहब, पुलिस की गाड़ी आ गई, देख लिया धारा 144 लगी है, मौका मिल गया, डंडे में लगाया तेल और आपको सूद दिया, धरपकड़ हो गई, भाई साहब पीट दिए गए आप। तो ऐसा भी रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है। तो यहाँ पर आप पुलिस से ये नहीं कह सकते वो भाई ओ फ्रीडम है मेरा, फ्रीडम, ये नहीं चलेगा भाई साहब। पुलिस सीधे कहेगी आओ भैया फ्रीडम हम आपको दे दें, डंडे में तेल लगाएगी, कहेगी जब तक मैं तेल लगा रहा हूँ तब तक फ्रीडम है। भाई बात करो, तेल लगाती जो बुरा वाला सूते जाओगे ना। तो यहाँ पर ऐसे जो है आपके ऊपर ही इम्पोज कर सकते हैं थ्रू लॉ से, गवर्नमेंट जो है कंस्टेंट इम्पोज आपके ऊपर किया जा सकता है। बट कंस्टेंट ऑन फ्रीडम कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सोशल इनइक्वालिटी, द काइंड ऑफ इम्प्लिसिट इन द कास्ट सिस्टम। जो सोशल इनइक्वालिटी है यहाँ से भी आपके ऊपर कंस्टेंट जो अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि कास्ट सिस्टम, ये जो है अभी जो है फिलहाल बहुत ही बुरा सिस्टम है। अपर कास्ट, लोअर क्लास, बैकवर्ड क्लास। तो ये जो कास्ट सिस्टम है यहाँ से भी आपको पे जो है सोशल फ्रीडम है इम्पोज हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट है आपका वाई डू वी नीड कंस्टेंट्स, हमें कंस्टेंट्स की क्या ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस जो पार्ट है फ्रीडम का, उसमें एक अच्छे एग्जांपल को देकर के मैंने आपको समझाया था कि भाई आपने नमकीन का पैकेट लिया, एक बढ़िया हट्टा कट्टा आदमी आया, दो चार रैपट मारे, आपको नमकीन छीन लिया, आपके सामने खा रहा है, आपको उल्टा और बोल रहा है। कंस्टेंट नहीं है भाई उसके ऊपर, वो चाहे जो मन करे वो आपको करेगा। तो यहाँ पर उसके लिए कंस्टेंट ज़रूरी है कि वो किसी को अपना फ्रीडम वो एंजॉय करे और दूसरे को उसका फ्रीडम एंजॉय करने दे। इटसेल्फ हिज फ्रीडम इज हिज फ्रीडम, अदर्स फ्रीडम इज अदर्स फ्रीडम, देयर इज नो मैटर टू इंटरफेयर इन अदर ईच अदर्स फ्रीडम। सो यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं होता है कि आप अगर कोई भी दूसरा पर्सन फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है तो आप उसके फ्रीडम एंजॉइंग में इंटरफेयर करो। तो इसलिए हमको जो कंस्टेंट बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर नो कंस्टेंट, वी नीड सम कंस्टेंट। हमको जो है कंस्टेंट की ज़रूरत है। वही आप नमकीन कारों को या करके आपको मार करके छीन करके ले गया, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार। ऐसे वर्ल्ड में वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री से यहाँ पर जो है कंस्टेंट की तो आवश्यकता है ही है। अब देखिए यहाँ पर भी जो हमको रेजिस के ही बारे में बताए जा रहे हैं। There are numerous reasons why disagreements may develop in a society. बहुत सारे कारणों की वजह से जो डिसएग्रीमेंट है उस सोसाइटी में डेवलप हो सकते हैं। यहाँ पर ही बताया गया है, आपका कुछ जो है दूसरा मकसद है, दूसरे का कोई और मकसद है, डिसएग्रीमेंट डेवलप हो गया, भाई लड़ाई शुरू हो गई, रेस शुरू हो गई, आपने उसको मारा, उसने आपको मारा, डंडे सूद दिए गए दोनों में। तो ऐसे डिसएग्रीमेंट पैदा हो सकते हैं। इसके लिए कंस्टेंट जो है ना वो लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर इन अ सोसाइटी विच मे एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू ओपन कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, जहाँ पर आप अपने थॉट एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट एक्सप्रेस करते हैं, थॉट्स में नहीं जीत पाया तो भैया हाथापाई चालू हो जाती है। वी सी पीपल अराउंड अस रेडी फॉर फाइट ऑफ ऑल काइंड्स। आप अपने बगल चलो, किसी को हल्का धक्का लग गया, भाई साहब आपको सूद देगा, सूद नहीं पाए तो बातों से आपको तो जो है गड्ढा कर ही देगा। तो मतलब आप अपने अराउंड अस जो देखते हो वो ऐसे मतलब बहुत सारे जो एग्जाम्पल देखते हो कि लोग लड़ाई करने को तैयार रहते हैं। देखिए, अगर मैं सिंपल मैनर में बताऊं तो अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो गई ना और कोई बाहरी से आपने कुछ गलती कर दिया है तो बिल्कुल ही आराम से आपसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कंस्टेंट बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, रेस वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड, बाइक चला रहे हो, हल्का से किसी के भी ऊपर हल्की सी भी टच कर दी, बस रेस भैया चालू हो जाएगा। वहाँ पर वो आपको कुछ बोलेगा, आप उसको कुछ बोलोगे, टॉलरेंट हो तो सुनना पड़ेगा। तो टॉलरेंट होना ज़रूरी है। अब देखिए, फाइटिंग ओवर पार्किंग स्पेसेस, जो पार्किंग स्पेसेस है, भैया आज तूने गाड़ी लगा ली, कल मैं गाड़ी लगाऊंगा, तूने आज कैसे गाड़ी लगा ली, इतनी सी पार्किंग स्पेस है, पार्किंग का पैसा मैं भी दे रहा हूँ, तू भी दे रहा है। बहुत प्रकार के रेजेस यहाँ पर हो जाते हैं। तो वो बताया गया है कि टॉलरेंस इज़ द की, जो कि रेस को दूर कर सके। तो टॉलरेंस ज़रूरी है यहाँ पर। तो मतलब ऐसे जब रेजेस हो जाते हैं तो कंस्टेंट तो ज़रूरी है ही है। अब देखिए, ऑल दीज एंड मैनी अदर इश्यूज कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट जो है इन सारे इश्यूज से हो जाता है। कोई भी डिसएग्रीमेंट हो, कन्फ्लिक्ट हो ही जाता है।
So long as we are able to attempt to impose our views on others, we may be able to live freely and with minimum constraint. The important question, however, is to identify which constraint on freedom are necessary and justifiable. अब देखिए ये सारी चीज़ें होंगी. अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पुटअप होता है वही होता है कि भैया कौन सा फ्रीडम जो है नेसेसरी है, कौन सा फ्रीडम नहीं, कौन सा कंस्ट्रेंट जो लगना है आपके ऊपर वो नेसेसरी है, और कौन सा जो कंस्ट्रेंट है वो जस्टिफिएबल होगा, जस्टिस वाला होगा, मतलब बेवजूद का बिना जो है कोई भी कारणवश वो कंस्ट्रेंट नहीं होगा. तो कौन सा ऐसा कंस्ट्रेंट है जो आपके ऊपर जरूरी होता है और जस्टिफिएबल होता है. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्म प्रिंसिपल. यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बात की जाएगी. हार्म प्रिंसिपल जो आपको हार्म करे वो अलग बात है सीरियस हार्म हो या फिर माइनर हार्म हो. अब देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल स्टेटेड सो इलोक्वेंटली इन हिज एसे ऑन लिबर्टी. लिबर्टी में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया, एक गढ़न तरीके से दर्शाया है कि एसे ऑन लिबर्टी उनकी जो बुक है, इस बुक में उन्होंने लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, जो है जो माइनर हार्म है और जो है लेसर हार्म और सीरियस हार्म उसके बारे में बहुत ही एक दर्शित तरीके से उन्होंने दर्शाया है. अब देखिए Mill introduces here an important distinguish between self-regarding action and those actions that have consequences only for individual. सो यहाँ पर जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है जिनका कंसिक्वेंसेस ओनली इंडिविजुअल पे होता है, एक्टर एंड नोबडी एल्स. मतलब एक्टर मतलब वो वाला एक्टर नहीं भाई साहब शाहरुख खान और रणवीर कपूर इन सब में आप घुस जाओ, ये सब सोचने लोग नहीं. एक्टर वाला एक्टर होता है, आपने खुद एक्ट किया है तो आप वो एक्टर हो, आप ही को उसका जो है भुगतना पड़ेगा. तो यहाँ पर बताया कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के बारे में क्या होता है. अब देखिए इसको भी एक एग्जाम्पल के जरिए जान लेते हैं. सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन देखिए यहाँ पर फॉर इंस्टेंस जरूरी है, एग्जाम्पल जरूरी है. बिना एग्जाम्पल के आपको समझने में बहुत ही कठिनाइयाँ होंगी, आपको स्कूल में पूछना पड़ेगा, यूट्यूब पर 12 वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, कोचिंग में भी नहीं हो पाएगा. सिंपल आप जो है कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, सिंपल आप खोजो, नहीं भाई मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को सीधे एग्जाम्पल ढूंढना है. एग्जाम्पल एक बार आप देख लोगे आपको सब समझ आ जाएगा. अब देखिए सेल्फ रिगार्डिंग मतलब आपके खुद से रिलेटेड है, आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात. सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस मतलब आपके खुद के किए गए एक्शंस. अब देखिए आपके खुद के किए गए वो एक्शंस जिनका कंसिक्वेंसेस ओनली आपके ऊपर होने वाला है, ये जो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस आपके पास 500 की नोट है, वो आपकी खुद की कमाई हुई नोट है, आपने लिया उसको फाड़ दिया, लो भाई हो गया खेल. तो ये आप ही के तो ऊपर हुआ ना कंसिक्वेंस. वही 500 होता, जाते 4 समोसा, 2 बर्गर, पिज्जा, समोसा, आलू चाट, बटर नान खाते तो खाने को मिलता है. पर जब आपने वो नोट फाड़ दिया तो जो कंसिक्वेंसेस हुआ तो आप ही के तो ऊपर हुआ है. तो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि जो आप एक्शन कर रहे हैं उसका कंसिक्वेंसेस अगर उल्टा आप ही के ऊपर हो रहा है तो उसमें इंटरफेयर करने का अपन को कोई भी हक नहीं होना चाहिए. अब देखिए यहाँ से नोबडी एल्स तक मैंने कर दिया. तो एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन दोज एक्शन दैट ऑल्सो हैव कंसिक्वेंसेज ऑन अदर्स. अदर रिगार्डिंग एक्शन वो होते हैं जो आप खुद एक्शन परफॉर्म कर रहे हो पर उनका जो कंसिक्वेंसेज होता है, उनका जो रिजल्ट होता है वो किस पर अप्लाई हो जाए, वो अदर्स पे अप्लाई हो जाए. जैसे कि इसमें भी मैं आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड कराता हूँ. रोड पर आप जा रहे हो, एक बंदा दिखा गाना सुनता हो जा रहा है, आपने उसकी लीड निकाली, 2-3 झापड़ ही चीज़ के आपको ने उसको मार दिया. अब ये इसमें एक्टर कौन था, एक्टर आप थे क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन प्ले किया गया था वो किसके जरिए प्ले किया गया था, आपके जरिए एक्शन प्ले किया गया है. पर एक्टर आप थे, उससे क्या फ़ायदा, जो कंसिक्वेंस हुए वो आपके ऊपर थोड़ी ना हुए, जो इसका रिजल्ट पड़ा है वो तो दूसरे के ऊपर पड़ा है भाई. रिजल्ट भी पड़ा है, चांटे भी पड़े हैं, तो जो चांटे पड़े वो इसको रिजल्ट है ना. तो आपने अपना खुद का एक्शन तो परफॉर्म किया पर उसको झेलना किसको पड़ा, जो सामने वाला बंदा लीड जो है लगा करके गाना सुनते हुए आराम से जा रहा है. तो इसमें जो है आपको इंटरफेयर करना ही पड़ेगा. ही आर्ग्यूज वन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हैज़ नो यूज टू इंटरफेयर. जो सेल्फ रिगार्डिंग है उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है जो आपने खुद पे किया और खुद का कंसिक्वेंस आपने खुद ही उसको भुगता है उसमें जो है इंटरफेयर करने का कोई भी आपको हक नहीं होता है, कोई भी बिजनेस नहीं. और पुट इन सिंपल लैंग्वेज अगर उसको हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो उसमें क्या है, दैट्स माई बिजनेस आई विल डू आई लाइक. ये मेरा बिजनेस है, इसमें आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं करूँगा वो मैं खुद भुगतूंगा, मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा. तो यहाँ पर ही जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला है.